हेलो एवरीवन, ये मेरा चैनल है न्यूज़ टाइम और ये मेरा चैनल का फर्स्ट वीडियो है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को यूट्यूब के बारे में बताऊंगा। यूट्यूब में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या न्यूज़ है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो बिग बॉस से। कल जो बिग बॉस में हुआ वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही डर्टी टॉक्स बेबिका ने किया। क्योंकि हमें पता है कि परसों जो कैप्टेंसी वाला टास्क था वो मड टास्क था, मतलब आपको मड लेके वो पीपी साइन के ऊपर बनाना है, ये टास्क था। तो इसमें सब गंदे हो चुके थे, तो मड से खेलते खेलते सब गंदे हो चुके थे। तो जब पूजा जी बाथरूम गई तो उनको कॉर्नर पे एक पैड मिला। तो निकलते ही उन्होंने बेबिका से पूछा कि ये तुम्हारा है कि? तो बेबिका ने कहा नहीं, ये मेरा नहीं है। तो तभी मनीषा आ रही थी, तो मनीषा को पूछा पूजा जी ने, तो मनीषा ने कहा हाँ ये मेरा पैड है। तो पूजा जी ने उनको जस्ट उसको डस्टबिन में फेंकने को बोला और तुरंत मनीषा ने उसको फेंक दिया और बात वहीं पर ख़त्म हो गई। बट बेबिका ने कल फिर से इस बात को शुरू किया। वो इस बारे में डिस्कस कर रही थी फलक और जिया से, कि वो कितनी अनहाइजेनिक है और वो कैसे स्विमिंग कर सकती है इस पीरियड में, और कैसे वो किसी के शोल्डर पे चढ़ सकती थी, क्योंकि आशिका के शोल्डर पे चढ़ के मनीषा तब स्विम कर रही थी। तो ये सब बारे में बात कर रही थी बेबिका, फलक और जिया। तो जब मनीषा को इस बारे में पता चला तो वो जिया और बेबिका के पास गई, बट जिया ने सारा ब्लेम बेबिका के ऊपर दे दिया और उसके बाद थोड़ा सा आर्गूमेंट हुआ। तो उसके बाद जब वो लोग बाहर बैठे तो वो वहाँ पर पूजा जी आई और बेबिका को थोड़ा सा समझाया कि इस बारे में बात नहीं करते, और उन लोगों की भी बताया कि आप लोगों की क्या बुद्धि चली गई है या कि ब्रेन चला गया है कि आप लोग इस बारे में बात कर रहे हो। क्योंकि उन्होंने कहा कि कल ही वो थिंग्स शॉर्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने बताया मनीषा को और तुरंत वो काम हो गया। तो आज कोई भी नीड नहीं थी बेबिका को इस टॉपिक पे बात करने के लिए। और इसी बारे में फुकरा इंसान अभिषेक भाई भी बात कर रहे थे, मनीषा को समझा रहे थे कि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बारे में उन लोगों को बात नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल थिंग है और इसको ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया हमारे बेबिका जी ने, जो बहुत ही गंदा था। जो उनको सोचना चाहिए उनकी बाहर क्या इमेज बन रही है, क्योंकि इस बारे में तो कोई भी इंसान उनको सपोर्ट नहीं करेगा कि वो लड़की होके कैसे एक और लड़की को डिसग्रेसफुल और कैसे नीचा दिखा सकती है। और इसके बारे में कुछ ट्वीट आए, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो ये हुआ मनीषा और बेबिका के बारे में। बट लेटर जब एलविश यादव जब थोड़ा से रोटी लेने गए, एक रोटी मतलब 2 रोटी खा चुके थे, वो तीसरा रोटी लेने के लिए जब गए तो फलक जी ने कहा कि आप सबका दो रोटी है। तो ये शायद उन्होंने एलविश यादव को नहीं देखा, क्योंकि वो आशिका जी से बात कर रही थी। तो एलविश यादव ने तब वो रोटी अपने प्लेट से बॉल में रख दिया और चले गए। तब अभिषेक से उन्होंने बात की कि कैसे एक इंसान ऐसे कह सकते हैं, और एक स्वीट मोमेंट हुआ कि मनीषा ने अपना हाफ पराठा, हाफ रोटी उनको दिया। एलविश भाई ने वो रोटी खाया और बहुत ही वो स्वीट मोमेंट था। और जब फलक जी ने उनको वो बात कही थी तो एलविश ने भी थोड़ा सा एंगर कम करके बहुत ही स्वीट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको आंसर दिया कि आप हमारे एनजीओ में आओ, तो आना तो हम दिखाएंगे कि हाँ वहाँ पर हम रोटी नहीं गिनते, क्योंकि कौन कितना ले रहा है वो रोटी हम नहीं गिनते। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको जवाब दिया और उनको भी समझ जाना चाहिए कि रोटी नहीं गिनते, क्योंकि वो खाने की चीज़ होती है। तो आप वो बना सकते हो किसी के लिए, अगर किसी का पेट नहीं भर रहा है तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको ज़्यादा बड़ा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो अभिषेक ने भी इस बारे में बात किया फलक जी से, क्योंकि वो
फलक जी जैसी भी हो बट सबको अच्छे तरीके से खिला रही है पिला रही है इतने महीने से, मतलब 1 महीने से सॉरी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एलविश यादव को नहीं देखा तब, इसीलिए वो बात कर रही थी आशिका जी से, तो ये बात तब शॉर्ट हो गई। बट लेटर ऑन अभिषेक भाई एलविश यादव को समझा रहे थे, क्योंकि एलविश यादव थोड़ा सा लो फील कर रहे थे कि अपने फैमिली के पास जाना है, उनको याद आ रही थी अपनी फैमिली की। तो अभिषेक भाई उनको समझा रहे थे कि नहीं नहीं, तुम्हारे वजह से हम इतने कॉन्फिडेंस में आए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऊपर हुआ है। अगर तुम ही जाने की बात करोगे और तुम इतने देर से आए हो, वाइल्ड कार्ड हुआ तुम तो फर्स्ट से भी नहीं आए हो, तो ये सब बातें चल रही थी। बट थोड़ा सा लो फील कर रहे थे एलविश यादव, क्योंकि उनको थोड़ा सा याद आ रहा था अपने फैमिली के बारे में। तो तब हमारे फुकरा इंसान और मनीषा ने उनको समझाया सबने कि नहीं ऐसी बात मत कर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ला अपने मन में। और जो हमको पता है एलविश में कूट कूट के भरा है, हम तो चाहते हैं कि फुकरा इंसान और एलविश में फाइनल हो और फिर देखते हैं कौन जीतेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूट्यूब कम्युनिटी के कोई भी इन दोनों सितारों में से कोई भी जीते तो एक नाम होगा। और पूरे वोटिंग ट्रेंड वैसे ही तहस नहस हो चुका है, क्योंकि अब 43 लाख से ऊपर 43 लाख के ऊपर एलविश यादव को वोट मिले है। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो क्रिएट कर दिया है एलविश यादव ने। पहले था 2.1 मिलियन रिकॉर्ड जो था फुकरा इंसान के हाथ, बट अब वो चला गया है सिर्फ एलविश यादव के। तो ये दोनों तबाही मचा रहे हैं अंदर, हमारे दोनों यूट्यूबर्स तबाही मचा रहे हैं अंदर, कि वोटिंग ट्रेंड हो या फिर कुछ भी टास्क हो, सब में तबाही मचा रहे हैं और छाए हुए हैं हर जगह, और हम चाहते हैं छाए रहे। और इसके बाद बहुत ही एक स्वीट मोमेंट हुआ कि बेबिका वो अभिषेक के बाल ठीक कर रही थी, और वो अभिषेक भी पहले उनको फ्लाइंग किस और हार्ट दिखा रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि उन दोनों में शायद थोड़ा सा बन रहा है। और क्योंकि एलविश यादव बीच में ब्रिज हो चुके हैं, क्योंकि एलविश यादव बेबिका से बात करते हैं, उनको थोड़ा उनके साथ थोड़ा सा रहते हैं, तो शायद अब थोड़ा सा नोक-झोंक शायद कम हो सकता है। बट हमको पता नहीं कब उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाए। बट जो भी हो, हम चाहते हैं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए दोनों को ही, एलविश यादव और फुकरा इंसान दोनों को ही आप लोग सपोर्ट कीजिए। और प्लीज़ किसी को हेट मत दीजिए, किसी एक को बड़ा दिखाने के लिए और किसी एक को ऊपर दिखाने के लिए आप लोग किसी को भी हेट ना दें। और इसी बात से शायद नाखुश से ट्रिगर इंसान और वंडर हब कि उनकी बहन और उनका भाई, कि आप लोग कुछ लोग जो एलविश यादव के फैंस है वो हाफ वीडियो पोर्ट्रे करके उनके बारे में हेट फैला रहे हैं कि वो दोगला है, फुकरा इंसान दोगला है, अभिषेक दोगला है, और ऐसी बात कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो आपने लाइव स्ट्रीम एंड वो ग्रुप ने कुछ गलत रिमार्क्स दिए, जो कि वो सेम ग्रुप अभिषेक के बारे में भी पहले गलत रिमार्क्स दे चुके थे, वही सेम ग्रुप था, ठीक है। अभी उस ग्रुप तो को पता है कि अभिषेक को लोग लाइक कर रहे हैं, इसलिए वो ग्रुप हैंग आउट कर रहा है उसके साथ। तो But अभिषेक को ये नहीं पता, अभिषेक को ये चीज नहीं पता, एंड वो हंस दिया, एंड सिर्फ इतना क्लिप दिखा के सीधा अभिषेक के अगेंस्ट हेटरेट फैलानी शुरू करी और उसको दोगला इंसान बोलना शुरू कर दिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है विराट कोहली के बारे में। और विराट कोहली बन चुके हैं हमारे 4th इंडियन प्लेयर जो खेल रहा है अपना 500 मैचेस। सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और इसके बारे में ही इयन बिशप सारे रिएक्ट किए कि कैसे 500 मैच में भी उनका इतना डेडिकेशन है कि एक सिंगल के लिए उतना डाइव मार रहे हैं। और एक अचीवमेंट बिग अचीवमेंट ये अपने नाम किया विराट कोहली ने कि अपने 500 मैच में शतक। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके करियर में और उनके लिए, क्योंकि ये 7600 है उनके करियर में, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था उनके करियर में, क्योंकि
हम लोग सभी फैंस इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कब वो 76 सेंचुरी मारे, क्योंकि अगले ही टेस्ट में वो बहुत ही नज़दीक आ चुके थे, 76 रन पे आउट हो चुके थे और हम लोग चाह रहे थे कि वो शतक मारे, बट नेक्स्ट मैच में काम पूरा, तो हम लोग सब खुश और सभी खुश है इसके लिए कि वो उन्होंने अपना 100 कंप्लीट कर लिया। और एक अचीवमेंट से विराट कोहली सिर्फ एक सेंचुरी दूर है कि मोस्ट सेंचुरीज बाय एन एशियन इन ओवरसीज, क्योंकि विराट कोहली के हैं 28 और गॉड ऑफ क्रिकेट मीन्स सचिन तेंदुलकर साहब के हैं 29। सो सिर्फ एक सेंचुरी दूर है वो इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, मतलब बराबरी करने के लिए। तो बेस्ट विशेस फ्रॉम अस, हम लोग चाहते हैं कि और शतक मारे हो और ऐसे ही खेलते। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो चंद्रयान 3 के बारे में। तो आप लोगों को सबको पता है ही है कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ वो अभी हमारे अर्थ के ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है और जैसी ट्रैजेक्टरी होनी चाहिए वैसी ही है। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए, क्योंकि 2019 में हमें पता है कि थोड़ा सा चूकने के लिए, ट्रैजेक्टरी थोड़ा सा लॉस हो जाने के लिए हमारा साइंटिस्ट का ग्रेट वर्क वो पूरा होने से रुक गया। बट अब शायद लग रहा है कि ये पूरा हो और हम लोग चाहते हैं कि ये पूरा हो और इन तक ये सक्सेसफुल मिशन रहे। तो यही हमारा प्रेयर है और हम सब का, क्योंकि देश के लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। और जो साइंटिस्ट इस काम के लिए दिन रात मेहनत किए, उनके लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है। उन्होंने देश के लिए इतना हार्ड वर्क और इतना दिया, तो सक्सेस तो होना ही चाहिए और हम आशा करते हैं कि सक्सेस हो। और यही तक था, तो आज का वीडियो यही तक। तो गुड नाइट एवरीवन और सब अच्छे से रहना और मिलते हैं।